Hello all, this is Akash Saxena from IIT Bombay. So I'm making this video like for some people who are preparing for GATE, like your GATE exam in few days, like if you're from CS or EC background or anyways. So I'm making this video because a lot of you guys nowadays just you guys just feeling like lot of anxiety is coming, like it just feels like तुम सब कुछ भूल रहे हो, तुम भूलने के चक्कर में और ज़्यादा घुस रहे हो उन सब में। फिर तुम सोच रहे हो कि मेरे मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे। ऐसा होता है, नॉर्मल है। मैं भी इस फेज़ में था, बट अभी तुम्हें मॉक देना बंद करना पड़ेगा। मॉक देने का टाइम गया, क्योंकि अभी क्या होगा, अगर अभी आप मॉक दोगे और इफ़ मतलब भगवान न करे आपके मार्क्स कम आ गए मॉक में, तो आप और ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे। आपको जो आता है आप वो भी भूल जाओगे। सो मॉक देने के बजाय आप बस अपने शॉर्ट नोट्स या फिर जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो, फुल नोट्स भी रिवाइज कर सकते हो, बट आई एडवाइज यू लाइक गो थ्रू योर शॉर्ट नोट्स फॉर दिस लाइक 4 to 5 days एंड ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। कोई क्वेश्चन सॉल्व मत करो, लाइक सॉल्व इन द सेंस कोई नया क्वेश्चन मत उठाओ ऐसा जो तुमने कॉन्सेप्ट ना किया हो। जैसा अभी क्या है, तुम लोग जो अच्छे से तैयारी किए हो पूरे साल, PYQs तुम लोग 2 से 3 बार लगा चुके होगे आई गेस। जो लोग अच्छे से प्रिपेयर किए हैं वो लोग 2 से 3 बार लगा चुके होंगे। तो अभी तुम लोग PYQs की बुक उठाओ और लाइक एक चैप्टर उठाओ, उसके सब टॉपिक्स निकालो और वो क्वेश्चन देखो और मन में सॉल्व करो। सॉल्व हो रहा है, इट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप भूल रहे हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप पीछे जाओ, सोल्यूशन लिखा होता है उसमें, आप सोल्यूशन देखो। आप बस हल्का सा मिस कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट नहीं भूले हो, तो इतना डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। होता है, बट आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मैं सब कुछ याद रखूँगा, एंड मोमेंट पे वहाँ पे जाके उल्टी कर दूँगा। ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता अब सब कुछ एक साथ एक जगह पे लिख दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। सब कुछ आपके दिमाग में फीड है। पूरे साल आपने पढ़ाई की, सब कुछ आपके दिमाग में है। बस आपको भरोसा रखना है कि हाँ मेरे पास है, मैंने किया था लर्न, मेरे को याद है, मेरे को आता है, मैंने क्वेश्चंस लगाए थे, मेरे को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। मेरा भी पिछले साल 15 Feb को गेट का एग्ज़ाम था। मैंने अपना लास्ट मॉक आई थिंक 28 जनवरी को दिया था। उसके बाद मेरा फर्स्ट को IN का एग्ज़ाम था, तो ऐसे ही एज अ मॉक भरा था बस, ज़्यादा कुछ नहीं था। बस वो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कि वहाँ पे जाके प्रेशर कैसे हैंडल करूँगा, उसको जज करने के लिए मैंने IN का भरा था। बट 15 को मेरा EC, जो कि मेन मेरा EC ब्रांच था, 15 को मेरा EC का था। तो या मैंने 28 तारीख को लास्ट मॉक दिया था। उसमें मेरे 67 के अराउंड, नहीं 72 मार्क्स के अराउंड आए थे। तो मतलब मेरा अच्छा था, वो मेरे हिसाब से मेरा बेस्ट स्कोर था, हाईएस्ट तब तक का। उसके बाद मैंने एक भी मॉक नहीं दिया, क्योंकि मेरे जो मेंटर्स थे, लाइक आप लोग अगर PW से पढ़े होंगे तो आप लोग चंदन गुप्ता सर और सिद्धार्थ सुब्रवाल सर को जानते होंगे। तो उन सिद्धार्थ सुब्रवाल सर ने एडवाइस किया था कि आप 10 दिन पहले लास्ट, मतलब 10 दिन अगर एग्ज़ाम में रह जाए तो आप मॉक मत दो, क्योंकि वो सही नहीं रहता। अगर आपके मार्क्स गिर जाए नीचे, मतलब आप, ऐसा होता है आप कभी कभार आप मॉक दे रहे होते हो, तो अगर कोई अच्छा क्वेश्चन, आपको जो कॉन्सेप्ट आता था, अगर आपसे वो ना बने, तो आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आप वो भी गलत कर देते हो हड़बड़ी में, कि अरे आप घबरा जाते हो। तो इसीलिए मना करते हैं कि लास्ट के टाइम में मॉक नहीं देना। मैंने 28 को लास्ट दिया था। उसके बाद मैंने सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ किए थे 10 दिन।
और मेरे को याद है कि 15 को एग्ज़ाम था, 12, 13, 14 को मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज़ नहीं किए थे। मैं मूवीज़ देखी थी, लिटरली मैंने यूट्यूब डूम स्क्रॉल किया था, शॉर्ट्स देखे थे, मूवीज़ देखी थी, कुछ नहीं पढ़ा था मैंने। तो भी मेरे डिसेंट मार्क्स आ गए, मतलब 500 के अंडर रैंक थी मेरी। तो इतना कुछ नहीं होता अगर आपने अच्छे से पूरे साल तैयारी की है, डेली आपने टाइम डिवोट किया है, 8 आवर्स पर डे, 9 आवर्स पर डे। बट अगर आप देखो नवंबर से तैयारी कर रहे हो, तो मैं कुछ ऐसा बोल नहीं सकता आपको कि आपको सब आता होगा। मैं उस बंदे के लिए बात कर रहा हूँ जिसने जुलाई से तैयारी की है, या फिर अप्रैल से तैयारी की है मिनिमम। जिसने अप्रैल से तैयारी की होगी, पूरा 10-11 महीना इनफ होता है सब्जेक्ट ख़त्म करके 2 बार रिवाइज करके इनफ मॉक देने के लिए, इनफ टाइम होता है फॉर स्पेशली फॉर ईसी, क्योंकि मैं ईसी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं उसका ज़्यादा क्लियरली आपको बता सकता हूँ। ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, ये सब सोचते रहते हैं दिन भर बैठे बैठे, कि सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप सोच रहे हो तो आप और ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर ले रहे हो। प्रेशर लेने से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आप जितना एफिशिएंटली परफॉर्म करते उतना नहीं कर पाएंगे। आप इससे निकलने के लिए आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो, जैसे आप मेडिटेट कर सकते हो, अपने दिमाग को शांत करना। मैं तो अपने टाइम में 2-3 मंत्र चैंट करता था मन में, जिससे मेरे थॉट्स को क्लैरिटी मिले, मतलब मैं अपनी ब्रीद इन ब्रीद आउट पे फोकस करता था। इनफैक्ट एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले मैं पहुंच गया था सेंटर पे, तो बहुत एंजाइटी हो रही थी, तो 1 घंटे मैंने सिर्फ चैंट किया। एक मंत्र था, भूल गया मंत्र में से, बट गुरु का मंत्र था कोई, वो मैंने एक घंटा चैंट किया एंड आई वॉज फीलिंग गुड। लाइक मेरे माइंड एकदम क्लैरिटी थी। जिस टाइम मेरा पेपर सामने आया, एकदम मैं नर्वस नहीं था। मैंने एक क्वेश्चन देखा, अच्छे से जज किया उसको, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा करना है, मैंने सब किया, अच्छे से मैनेज किया। बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं, वो सोचते ही रहते हैं कि अरे पेपर में क्या आएगा, कैसा होगा, ये मेरा लास्ट चांस है, घर वालों को क्या जवाब दूंगा मेरा नहीं हुआ तो। वो सब सोच के कुछ फ़ायदा भी नहीं है। वो सब सोच के आप खुद को ही परेशान कर रहे हो, खुद के दिमाग पे लोड डाल रहे हो। देखो, मैं मानता हूँ कि जो होना है वो होता है, बट आपको अपना पूरा एफर्ट मारना है। मैं इस चीज़ से बिलीव करता हूँ, आप करते हो नहीं करते हो आपके ऊपर, बट मैं इसी के साथ चलता हूँ कि जो होना है वो होता है। मैं अब काम करता हूँ, अपना काम करते जाता हूँ, चीज़ें अपने आप लाइन बाय लाइन आती रहती हैं, होता रहता है। बट यू कैंट फोर्स एनीथिंग, कि तुम कुछ ऐसा मन में सोच के जाओ वो हो ही जाए, ऐसा नहीं हो सकता। चीज़ें ऐसे वर्कआउट नहीं होती। बट तुम ट्राई कर सकते हो, अपने एफर्ट पूरे मार सकते हो, अपना रिवीजन, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, अपने कंसेप्ट पे भरोसा रखो। ऐसा सोचो कि सब तुम्हारे दिमाग में है, बस तुम्हें वहाँ पे याद आ जाएगा अपने आप, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की है तो। ऑनेस्टली एडवाइस कर रहा हूँ, एडवाइस भी नहीं, मतलब अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। एडवाइस क्या करूँगा तुम लोग को, तुम लोग मेरी एज के, एक ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ अपना, जो इस टाइम पे जैसा लोग फील करते हैं, मैंने भी किया था, तो मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि क्यों ऐसी फीलिंग्स आती हैं, और इन फीलिंग्स को आप कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हो। बाकी आगे का तो किसी ने नहीं देखा, एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, मेरा आएगा मेरा नहीं आएगा। अगर आपने अच्छे से किया है तो क्यों नहीं आएगा। एग्ज़ाम इतना मुश्किल होता नहीं है, जिसने अच्छे से तैयारी की होती है, चीज़ें एकदम फ्लो में, कंसिस्टेंसी के साथ, एकदम पार्ट बाय पार्ट लेके गया होता है, उसका होता ही है। उसका नहीं होगा तो किसका होगा। मतलब उसकी रैंक नहीं आएगी तो किसकी रैंक आएगी। अभी रात के 1 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मैं लेटा हुआ था कि चलो ये वीडियो बनाते हैं,
हालांकि है ये मेरी पहली वीडियो ऐसी, बट मैंने भी कभी नहीं सोचा था मैं अपनी पहली वीडियो ये बनाऊंगा, जैसा गेट एक्सपीरियंस को एडवाइस दूंगा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक ब्लॉग टाइप का बनाता हूँ, बट ये नहीं सोचा था कि मैं ये करूँगा, बट मैं कर रहा हूँ। तो लाइफ इज़ प्रिटी मच अनप्रेडिक्टेबल। कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है जो आप सोच नहीं सकते कि आप कर दोगे, बट आप कर देते हो। तो दैट्स हाउ यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो। इफ़ यू आर इनफ फुली प्रिपेयर्ड इन योर वे, लाइक आपको लगता है फुली प्रिपेयर्ड हो, किसी से कंपैरिजन नहीं कि उसने इतना कर लिया मैं उससे पीछे रह गया। कोई लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उनके मार्क्स नहीं आते। सिलेबस कंप्लीट करना था डिफरेंट थिंग। मैंने भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, कम्युनिकेशन छोड़ा था आधा, बाकी मैंने पूरा किया था ऑलमोस्ट। बट सिलेबस कंप्लीट कोई नहीं कर सकता। हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जो छूट ही जाता है। आपके टीचर नहीं पढ़ाया होगा या आपसे इग्नोर हो गया, मान लो उससे क्वेश्चन आ गया, या आप रोते थोड़ी बैठोगे कि बाकी क्वेश्चंस भी तो हैं। अगर वो मान लो पूरे पेपर में 65 क्वेश्चंस है, आपको 5 नहीं आ रहे, 60 तो है ना, 60 पे फोकस करो। उन 5 के पीछे क्यों भागना। और क्वेश्चन सिलेक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपने पेपर सामने है, आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही आपकी पहले तो रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन देखने के 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन आपसे हो तो जाएगा, बट लेंदी तरीके से होएगा, टाइम लगेगा, या आप जल्दी कर दो। तो आपको वो जल्दी जज करना है, जिससे कि आपको पता हो कि आपको ये क्वेश्चन अभी स्किप करना है या आपको अभी अटेम्प्ट करना है। वो चीज़ आपको अपनी देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन रीडिंग हैबिट आप लोग की अच्छी होगी तो आप वो कर सकते हो। मेजर रोल प्ले करता है ये। क्वेश्चन रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए कि आप छोटी छोटी डिटेल मिस कर जाते हो। जैसा किसी आंसर में यूनिट कुछ और मांगी थी, आपने किसी और यूनिट में आंसर मार्क कर दिया। मोस्टली एनईटीज़ में ऐसा होता है कि कुछ और यूनिट में था आंसर, आपने यूनिट देखी नहीं, किसमें मांगी थी आपने, कुछ और हो गया, वो गलत हो गया। एनईटी में आप कुछ कर भी नहीं सकते। और दूसरा एक एमएसक्यू, वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब सबसे पहले तो एमएसक्यू लास्ट में अटैम्प्ट करो, बट अटैम्प्ट करो, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बाकी तो कुछ ऐसा पॉइंट है नहीं। बाकी आप सबको पता है, सब कुछ पता है। आप लोग हज़ारों वीडियो देख चुके हो, एडवाइस, ये वो, स्ट्रेटजी, बहुत लोग वीडियो बनाते हैं। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले साल ही इस फेज़ में था। अभी मैं आईटी बॉम्बे में लकीली, तो मैं ज़्यादा बेटर समझा सकता हूँ कि कैसा फील होता है। कि आप लोग अच्छा करोगे, ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। अभी यहाँ आ सकते हो, अभी आप जुलाई में यहीं पे होगे, खुद पे भरोसा रखो। सो यार इतना ही था। पेपर अपना अच्छे से दो, कोई टेंशन नहीं है। हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपना अच्छे से जाओ, भगवान पे भरोसा रखो, जिस पे भी रखते हो। पेपर दो और एकदम चिल रहो, कोई दिक्कत नहीं, हो ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है।